जय हिंद। हम पिछले क्लास में आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिए थे, तो आज देखते हैं उस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है नंबर सिस्टम जिसमें 10th में तो 100% 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसे अच्छे से तरीक़ा से देखिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नंबर सिस्टम में दिक्कत है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए। तो चलिए एमसीक्यू कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे पूछते पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में केवल एक और स्वयं से भाग लगे, स्वयं से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 21 में देखिए आप डिवाइड करके 21 में देखिए 3 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा, 21 से लगेगा, इससे भी भाग दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों से भाग लगे। तो ये भी भाज्य संख्या हो गया, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 से लगेगा, 11 से लगेगा और 33 से लगेगा। इसमें भी देखिए 3 से लगेगा, 13 से लगेगा और 39 से। 41 एक ऐसा संख्या है जिसमें आप 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं या तो 41 से ही, 41 से ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि अगर 2 लगातार या 2 क्रमिक संख्याओं का मौसा पूछे, तो क्रमिक या लगातार, तो जैसे आप कोई संख्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा तो 2, या 3 लीजिएगा तो 4, मतलब एक संख्या लिखिएगा तो ठीक उसके अगले संख्या लिखना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए 16 लिख रहे हैं तो 17 लिखिए। तो आप इसका एल्सियम लीजिए, देखिए 16 का एल्सियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 से 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 2 2 और 1 आया। और 70 का एल्सियम लीजिएगा तो कितना होगा? 17 1 जा से लगेगा तो 17 1 जा 17। तो दोनों में दो संख्या वाला में दोनों में जो मैच करता है वही मौसा होता है। तो दोनों में क्या मैच किया है? एक मैच किया है, तो मौसा कितना हो जाएगा? एक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल को हम चेंज कर देते हैं तो फिर देखिए, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं कि 2 क्रमिक विषम संख्या, फिर भी यही होगा विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 और 3 विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 3 लीजिए या 3 5 लीजिए, इसका भी मौसा कितना होगा? 3 का एल्सियम लीजिएगा तो 3 1 जा 3, 5 का लीजिएगा तो 5 1 जा 5, तो मौसा कितना होगा? 1। तो 2 क्रमिक, 2 लगातार या 2 क्रमिक संख्या विषम संख्या पूछे या 2 लगातार संख्या का मौसा पूछे तो एक ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपको सम पूछ दे कि 2 लगातार या 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा कितना होगा, यानी कि एचसीएफ, तो चेंज हो जाएगा आंसर। तो सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने में पूरा पूरा कट जाए। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए 2 4 या 4 6 ले लीजिए, 2 लगातार लेना है, या 2 लगातार या 2 क्रमिक सम संख्या। देखिए तो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो दोनों में क्या मैच किया है? 2 मैच किया है, तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2। और अगला क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए अगर आप जोड़ रहेगा तो जोड़िएगा, जुटने वाला रहेगा, घटाव रहेगा तो घटाइएगा, गुना रहेगा तो गुना कीजिएगा, भाग रहेगा तो भाग दीजिएगा। अगर इस सब करने से, अगर ये रूट से, ये जो छत्ता कमानी है इसको रूट बोलते हैं, अगर रूट से बाहर आ गया तो परमेय होगा, अगर रूट से बाहर नहीं होगा तो अपरमेय होगा। देखिए अगर ये रूट 5 है, रूट 5 किसी भी तरह से बाहर नहीं होगा तो अपरमेय हो जाएगा। 2/√7 ये भी बाहर नहीं होगा तो अपरमेय। रूट 12, तो रूट 12 का देख लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 4, तो कितना आया? 2 गो 2 आया है, 1 गो 3, तो 2 गो 2 में मैच कर गया तो 1 गो बाहर हो जाएगा रूट से, तो रूट 3। तो रूट में तो 3 बचे गया, तो ये भी अपरमेय संख्या हो गया। ये देख लेते हैं 18 का। देखिए 3 रूट 18, तो 18 कैल्शियम ले रहे हैं, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, बट्टा में रूट 2 है 3, तो 1 गो 2 हो गया, 2 गो 3, तो 2 गो 3 बट्टा में रूट 2, तो 2 गो 3 हो गया तो 1 गो मैच कर गया तो 1 गो बाहर आ जाएगा। एक तो पहले से 3 है, 2 गो मैच किया तो 1 गो बाहर होगा, और रूट 2 और बट्टा में रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया तो 9 हो गया। तो 9 बिना रूट का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या नहीं होगा। तो अपरमेय मतलब परमेय हो गया। ये कौन सा हो गया? परमेय बोलिए या अपरमेय संख्या नहीं है। अगला देखते हैं कि बोल रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि प्रथम 5 पूर्ण संख्या,
तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य से जो गिनती करते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एक से गिनती करेंगे तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 4 तक ही लेंगे। 5 बोल रहा है तो देखिए 5 टांग पूर गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया ना। तो अब निकालेंगे प्रश्न से माद बराबर, माद का सूत्र होता है सभी आंकड़े के योग बट्टे सभी आंकड़े की कुल संख्या। सभी आंकड़े के योग तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बट्टे कुल संख्या। तो कुल कितना संख्या है? 5 टा। तो जोड़ देंगे, 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही, और 2 तो 3 3 6 4 10, तो 10 बट्टे 5, तो 5 दूना 10, तो 2 हो गया। तो ऑप्शन कितना हो गया इसका? 2। ये वो अगला सवाल है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। 7 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा? 1 2 14 0। तो देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। हम पिछले क्लास में नंबर सिस्टम वाला में बता दिए हैं, तो अभी भी बता रहे हैं। तो देखिए किसी भी संख्या का अगर कितना भी संख्या रहे, अगर उसका पावर 0 रहेगा, 0 रहेगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 गुने 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो गया। देखिए तो आज हम आपको नंबर सिस्टम से एमसीक्यू कैसे बनाएंगे इसमें इस बेहतर तरीका से पढ़ लीजिए, ताकि भी इसमें बहुत कम सॉल्व करना पड़ता है। तो आप बना सकते हैं सवाल। और अगर आपको नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या से संबंधित परिभाषा डिफिनीशन में दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अगर और सवाल इस तरह से बनाते रहिए। ठीक, अब हम अगले वीडियो में आपको आवेदन पत्र लिखना सिखा देंगे कि आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं किसी भी टॉपिक पे, चाहे बैंक में आपको देना हो, या ब्लॉक में देना हो, या बिजली ऑफिस में देना हो, या आपको स्कूल में लिखना हो, तो आप किसी भी टॉपिक पे आवेदन पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सेव कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो बनाएंगे तो आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। थैंक यू।